नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे गुलाम वंश को। गुलाम वंश की हमारी जो है वो तीसरी क्लास ये रहने वाली है। तीसरी क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे। आज जो है वो शासक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे गुलाम वंश में, और रजिया सुल्तान के शासन के बारे में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर बात करें, देखिए मैंने इंडेक्स में बताया था कि रजिया सुल्तान यानी इल्तुतमिश के बाद में जो है वो सुल्तान कौन बनता है, सुल्तान बनता है, कौन बनता है, रुकनुद्दीन, है ना। कब बनता है, अगर बात करें तो 1236 में, कुछ टाइम के लिए बनता है ना। तो ये बनता है, फिर रजिया सुल्तान बनती है। तो इनकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या कहानी है। जो है वो इल्तुतमिश जो थे, क्या थे, क्या इल्तुतमिश जो है वो उत्तराधिकारी बना के जाते हैं किसको, रजिया सुल्तान को। और जो यहाँ पर वंशानुगत परंपरा चल रही थी उसको समाप्त किया। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो उत्तराधिकारी वाली जो थी, श्रेष्ठ पुत्र की जो सामान्यतः प्रथा चलती थी कि श्रेष्ठ पुत्र जो है, बड़ा पुत्र जो है, उसी को जो है वो यहाँ पर जो है वो शासन जो है वो दिया जाएगा, उत्तराधिकारी होगा। तो श्रेष्ठ पुत्र की जो उत्तराधिकारी होने की जो सामान्यतः प्रथा थी उसको तोड़ा। किसने तोड़ा, इल्तुतमिश ने तोड़ा, और अपना उत्तराधिकारी किसको सौंप के गया, रजिया को। रजिया पहली बात कि ये महिला थी, और महिला यहाँ पर जो है वो शासिका नहीं हुआ करती थी, है ना। तो ये भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। तो बात करें तो भारत की प्रथम जो है वो तो महिला, अगर बात करें मुस्लिम महिला, तो कौन थी, रजिया। इसके अलावा बात करते हैं तो जैसे ही मृत्यु हुई किसकी, इल्तुतमिश की, जैसे मृत्यु होती है और उसके बाद में जो है वो क्या होता है, जो यहाँ पर अमीर होते हैं, जो अमीर होते हैं, अमीरों के द्वारा यहाँ पर तुर्की अमीरों के द्वारा जो है वो रजिया सुल्तान को शासिका ना बनाकर किसको बना देते हैं, वो बना देते हैं रुकनुद्दीन को, है ना। किसको बना देते हैं, रुकनुद्दीन को बना देते हैं। बट कुछ टाइम बाद में अगर बात करें तो रजिया सुल्तान जो है वो विद्रोह करती है। यहाँ पर जो है वो शुक्रवार के दिन, रोजे के दिन जो है वो अब लाल कपड़े पहनती है। लाल कपड़े पहनकर जो है वो जनता से आग्रह करती है, निवेदन करती है, सहायता मांगती है, अपने सपोर्ट में खड़े होने के लिए बोलती है कि जो है वो मुझे सपोर्ट करो, सहायता मांगती है। तो जनता ने जो है वो किसको बना देते हैं, रजिया सुल्तान को सहायता दे देते हैं, और सपोर्ट से जो है वो रजिया सुल्तान यहाँ पर जो है वो शासिका बन जाती है। तो पहली बार अगर बात करते हैं तो पहली बार यहाँ पर जो है ऐसा होता है कि भारत की जनता के द्वारा जो है वो शासिका का यहाँ पर चयन किया गया, यानी वंशानुगत जो होता था वो ना होकर क्या हुआ, यहाँ पर जनता ने उसे चुना, भारत की जनता ने शासक चुना। किसने, भारत की जनता ने प्रथम बार यहाँ पर जो है वो शासक चुना। तो रजिया सुल्तान शासक बनती है। शासक बनने के बाद में देखिए सभी डिटेल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो है वो आप लिखने का काम रहेगा, मैं आपको वो लिखवा दूंगा। तो शासिका बनती है। शासिका बनने के बाद में क्या होता है कि एक यहाँ पर जो दास होता है, दास यहाँ पर जो है वो क्या, अगर बात करें एक दास होता है तो वो दास को क्या है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अमीर ए नाम आखुर। तो एक पद हमें देखने को मिलता है अमीर ए आखुर, जो अश्वशाला का यहाँ पर जो है वो प्रधान या प्रमुख जो है वो पद होता है। इस पर जो है वो उसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है। नियुक्त करने के बाद में जो है वो सभी जो है वो यहाँ पर विरोध यहाँ पर करते हैं। दो दलों में कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर दिल्ली के जनता यहाँ पर जो है वो विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक गुट तो वो हो गया जो रजिया सुल्तान के समर्थक में था, और एक गुट वो हो गया जो यहाँ पर जो है वो रजिया सुल्तान के विरोध में था। तो विरोध में अगर बात करें तो विरोध में काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर इल्तुनिया होते हैं, और एतगीन होते हैं। कौन होते हैं, एतगीन। तो ये होते हैं, इनके द्वारा काफ़ी होते हैं, और भी काफ़ी नाम देखने को मिलते हैं, बट आपके याद रखने की बात नहीं है। ये दोनों को याद इसलिए रखना है कि इन्होंने तो यहाँ पर जो है वो विरोध के साथ साथ में विद्रोह भी किया। क्या किया, विद्रोह। क्या करते हैं, विद्रोह भी किया। और विद्रोह में क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो किसको,
रजिया सुल्तान को, और रजिया सुल्तान के साथ साथ इनका यहाँ पर जो है वो एक देखने को मिलता है, एक यहाँ पर देखने को मिलता है मलिक, क्या, मलिक गयासुद्दीन याकूत। क्या देखने को मिलता है, मलिक गयासुद्दीन। ये क्या था, दास था, वो दास था। दास को कौन सा पद दिया, मैंने अभी बात की थी, अमीर ए आखूर, असूसाला का प्रधान। तो ये यहाँ पर जो है वो पद था। तो क्या करते हैं जो है वो ये कौन, इल्तुनिया क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और इल्तुनिया विरोध करके जो है वो किसको बात करें, रजिया को, रजिया और इसको क्या यहाँ पर याकूत को क्या है, याकूत को तो मार देते हैं, और रजिया को क्या है, बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा, इल्तुनिया के द्वारा। तो इल्तुनिया के द्वारा याकूत को मारकर रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने के बाद में रजिया सुल्तान षड्यंत्र रचती है और कूटनीति से क्या करती है, वो इल्तुनिया से विवाह कर लेती है। क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है, और विवाह करने के बाद में यहाँ पर जो है वो स्वतंत्र हो जाती है। तो यहाँ क्या करती है, विवाह करने के बाद में फिर एक दौर ऐसा आता है कि यहाँ पर जो है वो इल्तुनिया और रजिया सुल्तान दिल्ली से जो है वो लौटती है। दिल्ली से लौटते समय जो है हरियाणा में कैथल स्थान पर क्या होता है, कैथल स्थान पर एक शासक देखने को मिलता है। शासक कौन है, इल्तुतमिश का पुत्र, इल्तुतमिश का एक पुत्र होता है। यानी बात करें तो रजिया सुल्तान का, रजिया का ये क्या हो गया, भाई, रजिया का भाई हो गया। एक तो पहले बात किया था एक भाई की, तो कौन था, रुकनुद्दीन जो पहले शासक बनता है। उसके बाद में रजिया बनती है, और उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं तो एक भाई और निकल के आता है, उसका नाम हमें मिलता है बहराम शाह। क्या देखने को मिलता है, बहराम शाह। अगर बात करते हैं पूरे नाम की, तो पूरा नाम हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, पूरा नाम बात करें तो पूरा नाम रजिया सुल्तान के भाई का नाम हमें यहाँ पर जो वो देखने को मिलता है अलाउद्दीन बहराम शाह। तो ये नाम हमें देखने को मिलता है। इसके द्वारा जो है वो कैथल में यहाँ पर जो है वो किस की, एक तो अल्तुनिया की और एक रजिया की, दोनों की क्या है, हत्या कर दी जाती है। तो ये कहानी रजिया सुल्तान की देखने को मिलती है। चलिए अब जल्दी से आपको मैंने बता दिया, अब बात करते हैं केवल लिखने का, आपको लिखाते हैं। देखिए आपको बताना जरूरी है काफ़ी, क्योंकि कहानी के तौर पे अगर बताते हैं तो आपको याद हो जाता है। अब लिखने का काम है वो आप लिख लीजिए ताकि आप बाद में याद कर सको। बात कर रहे हैं देखिए किसकी, रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान की बात कर रहे हैं कि रजिया सुल्तान में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कि समय के बारे में बात करते हैं। शासनकाल देखते हैं, शासनकाल। तो शासनकाल की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 1236 से हमें देखने को मिलता है 40 ईस्वी तक। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर इल्तुतमिश किसको, यहाँ पर जो है वो इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको किया था, रजिया सुल्तान को, रजिया ही थी। देखिए सुल्तान तो कहाँ थी पहले, रजिया को। और रजिया को करने के बाद में एक और यहाँ पर नाम देखने को मिलता है कि रजिया को सुल्तान यहाँ पर घोषित कर दिया था पहले ही। और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर चांदी का क्या बनाया था, सिक्का, चांदी के सिक्के टके पर रजिया का नाम अंकित करवाया। किसने करवाया,
जो है वो इल्तुतमिश ने, है ना। ये बात हो गई। बट क्या हुआ कि उत्तराधिकारी घोषित हो गए थे, बट इल्तुतमिश के यहाँ पर जो है वो तुर्क अमीरों ने मृत्यु के बाद किसकी बात कर रहे हैं, किसकी मृत्यु, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बात करें तो किसको हमें देखने को मिलता है, रुकनुद्दीन को शासक बनाया। किसको बनाया, रुकनुद्दीन को शासक बनाया। इसके बाद में जो है वो शासक बनाने के बाद में रजिया सुल्तान जो है वो विरोध करती है और अंदर ही अंदर क्या करती है, शुक्रवार की रोजा नमाज के दिन, नमाज या बोलते हैं शुक्रवार के दिन, नमाज या शुक्रवार के दिन जो है वो लाल वस्त्र पहनकर जनता से सहयोग या बोल सकते हैं हम सहयोग या अपील करती है। सुल्तान नियुक्त करने के लिए, देखिए यहाँ पर सहयोग, अपील या सहायता मांगती है। आप जो भी है वो आप डाल लीजिएगा। सहायता मांगती है कि मुझे जो है वो शासिका बनाया जाए, तो ये अपील यहाँ पर करती है। और जनता क्या करती है, जनता जो है वो किसको, यहाँ पर रजिया सुल्तान को, जनता रजिया सुल्तान को शासिका या फिर सुल्ताना बना देती है ना। ये बात हमें देखने को मिलती है, शासिका बना देती है। कौन, तो पहली बार क्या होती है, अगर बात करें तो भारत की जनता या दिल्ली की जनता जो है वो किसको बनाती है, खुद स्वतंत्र रूप से होकर जो है वो जनता के द्वारा जो है वो शासक यहाँ पर जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो जो वंशानुगत था उसको उस तरीके से ना होकर जनता के द्वारा, क्या है, नोट डाल के आप यहाँ पर लिखिएगा, भारतीय जनता के द्वारा जो है वो यहाँ पर जो है वो शासिका नियुक्त किया जाता है। चुनाव, भारतीय जनता द्वारा चुनाव के द्वारा या स्वतंत्र रूप से शासिका या बात करते हैं सुल्ताना बनाने का मौका मिला और बनाया। तो ये बात हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बनती है, यानी सुल्ताना बनती है।
तो फिर जो है वो रजिया सुल्तान हो जाती है और रजिया सुल्तान कहा जाने लगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए जैसे सुल्तान की बात करते हैं तो अब यहाँ पर ये बात भी आती है कि भारत की यहाँ पर जो है वो प्रथम महिला थी, जो यहाँ पर जो है वो मुस्लिम महिला थी, जो है वो शासिका बनी थी। क्या है? भारत की प्रथम महिला, क्या? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी, शासिका है। कौन बनी? रजिया सुल्तान। इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो रजिया सुल्तान जो है वो शासिका बन जाती है। उसके बाद में एक पद होता है, बात करते हैं पद। कौन होता है? एक पद होता है अमीर ए आखूर। बात किया था मैंने अश्वशाला का प्रधान या प्रमुख, उस पर कौन नियुक्त करता है? एक यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलता है, दास होता है, एक दास होता है। मलिक जलालुद्दीन याकूत। तो एक नाम देखने को मिलता है मलिक जलालुद्दीन याकूत। इसको लेती है कौन? इसको रजिया सुल्तान जो है वो थोड़ा सा स्नेह करती थी, तो दास को यहाँ पर जो है वो लेती है और इस दास को क्या है? एक पद दे देती है। पद देखने को मिलता है, पद देखने को मिलता है अमीर ए आखूर। तो अमीर ए आखूर की बात करें तो पद का अमीर ए आखूर कौन सा पद था? अगर बात करें तो अश्वशाला का प्रधान या प्रमुख, है ना, ये था। तो इसका पद किसको दे देती है? इसको मलिक जलालुद्दीन याकूत को दे देती है, ये वाला पद। ओके, तो ये पद जो है वो दे देती है। ये पद देने के बाद में जो है वो क्योंकि देने का रीजन था क्योंकि थोड़ा सा स्नेह करती थी, इस वजह से ये पद दे देती थी। और इसी वजह से जो है वो क्या करते थे, इसके काफ़ी विरोध में जो है वो रजिया सुल्तान के यहाँ पर जो है वो विरोध में काफ़ी यहाँ पर जो है वो विरोध होता है। तो एक दल हो जाता है, दल यहाँ पर जो है एक बन जाता है, जनता दो दलों में बढ़ जाती है। एक दल यहाँ पर मान सकते हो कि जो रजिया के समर्थक होते हैं। एक तो रजिया के समर्थक होते हैं और एक जो यहाँ पर जो है वो विरोध करते हैं। तो एक रजिया के समर्थक और एक विरोध करते हैं, तो दो यहाँ पर दल हो जाते हैं। दोनों दल यहाँ पर जो है वो कार्य करते हैं। तो विरोध में अगर बात करें, मोस्टली काफ़ी हमें देखने को मिलता है, काफ़ी नाम यहाँ पर देखने को मिलता है विरोध में, बट हमें जो है वो दो नाम यहाँ पर देखने को मिलता है जो रजिया का ज़्यादा यहाँ पर विरोध करते हैं। और विरोध के साथ मतलब नाराज़गी के साथ साथ जो है वो विरोध के भी करते हैं। विरोध यहाँ पर जो है वो किस तरीके से करते हैं अगर बात करें तो उनको मारने तक यहाँ पर जो है वो उतर जाते हैं। तो यहाँ पर दो कौन कौन से मिलते हैं? दो गवर्नर या सूबेदार। दो गवर्नर या सूबेदार, एक का नाम हमें देखने को मिलता है, एक का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? एक का नाम देखने को मिलता है अल्तुनिया। एक नाम देखने को मिलता है अल्तुनिया और एक यहाँ पर नाम देखने को मिलता है अतगिन। क्या देखने को मिलता है? एतगिन। तो यहाँ पर दो नाम देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं? विरोध। तो विरोध ये जो है वो विरोध करते हैं और विरोध के तौर पे इन पे जो है वो आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करके क्या करते हैं? आक्रमण करके किस पर आक्रमण करके जो है वो कौन, अगर बात करते हैं यहाँ पर जो है वो अल्तुनिया के द्वारा आक्रमण करके, अल्तुनिया के द्वारा बात करें किसकी? याकूत की। मलिक जलालुद्दीन याकूत के द्वारा याकूत को मार दिया जाता है और
रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि याकूत को मार दिया जाता है क्योंकि थोड़ा स्नेह करती थी कौन, रजिया, इस वजह से इसको मार दिया जाता है। और बहुत ही दास को जो है वो एक अच्छा पद यहाँ पर दे दिया जाता है इस वजह से। वो शुरू से ही क्या थे, ये शुरू से ही जो है वो महिला जो शासिका बनी है, इस वजह से जो है वो विरोध यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे। तो इस वजह से क्या करते हैं, इन दोनों को जो है वो, इनको याकूत को मार दिया जाता है, इसके रजिया को क्या है, बंदी बना लिया जाता है। यहाँ तक की बात हो गई, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो बंदी बनाने के बाद में जो है वो रजिया एक षड्यंत्र रचती है, षड्यंत्र या कूटनीति। रजिया के द्वारा कूटनीति से कौन देखने को मिलता है, इल्तुनिया से विवाह कर लेती है। तो इल्तुनिया से क्या है, विवाह कर लेती है। और विवाह करने के बाद में जो वो बंदी बनाई थी वो स्वतंत्र हो जाती है। तो क्या करती है, वो कूटनीति से इल्तुनिया से विवाह कर लेती है बचने की वजह से। और विवाह करने के बाद में क्या करती है, अगर बात करें तो विवाह करने के बाद में एक बार ऐसा होता है कि ये दिल्ली से आ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, दिल्ली से आ रहे होते हैं, बीच में जो है वो हरियाणा पड़ता है, क्या, हरियाणा। और हरियाणा में एक स्थान देखने को मिलता है, स्थान कैथल। और कैथल पर क्या है, इनकी मृत्यु यहाँ पर जो है वो कर दी जाती है, क्या, मृत्यु। किसके द्वारा अगर बात करें तो मृत्यु किसके द्वारा देखने को मिलती है, मृत्यु यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, किसके द्वारा, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है बहराम शाह के द्वारा क्या है, जो है वो किस किस की मृत्यु कर दी जाती है, बात करें रजिया और इल्तुनिया का, इन दोनों की मृत्यु कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बहराम शाह के द्वारा मृत्यु करवा दी जाती है ना। और एक यहाँ पर और देखिए किताबों में ज़्यादातर बहराम शाह देखने को मिलेंगे, बट ऐसा भी माना जाता है कि या तो बहराम शाह है ना, या फिर बात करें तो यहाँ पर डाकुओं के द्वारा, क्या, डाकुओं के द्वारा यहाँ पर लूटमार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पर दोनों आप याद रखिएगा। तो आप ये डाल लीजिएगा कि दिल्ली से क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, दिल्ली से, यहाँ पर आप डाल लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। दिल्ली से आते समय हरियाणा के कैथल स्थान पर बहराम शाह, इनका देखिए पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम हमें क्या देखने को मिलता है, पूरा नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है मोइजुद्दीन बहराम शाह पूरा नाम था। तो मोइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा रजिया, जो इसकी क्या थी, बहन, यहाँ पर मोइजुद्दीन बहराम शाह कौन था, अगर बात करें तो मैंने बात किया था अभी पहले कि इल्तुतमिश का ही पुत्र था, यानी अगर बात करें रजिया का ही क्या था, भाई था। तो क्या किया, रजिया का और इल्तुनिया की मृत्यु को मार दिया जाता है।
मार देता है, मरवा दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा। इस जगह थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर माना जाता है कि जो है वो डाकुओं के द्वारा, ये आप यहाँ पर डाल लीजिए ब्रैकेट में, डाकुओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो मारे जाने के साक्ष्य देखिए कहा जाता है, बट पुस्तकों में आपको जो है वो दोनों देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो देखिए इसके बाद में शासक कौन बनता है। इसके बाद में जो है वो शासक बनता है मोइजुद्दीन बहराम शाह, ये शासक बनता है। और शासक बनने के शासनकाल की बात करते हैं, शासनकाल। तो शासनकाल की बात करते हैं तो शासनकाल इनका यहाँ पर जो है वो रहता है 1240 से 42 ईस्वी तक। तो यहाँ पर लगभग 2 साल यहाँ पर शासन करते हैं। उसके बाद में इनके शासनकाल में देखिए कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको बताया जाए, तो इनके शासनकाल में कुछ भी ऐसा कुछ खास आपको जो है वो पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद में जो है वो एक शासक और बनता है, बात करते हैं मोइजुद्दीन बहराम शाह के बाद में। इसके बाद में अलाउद्दीन बनते हैं। क्या बनते हैं? अलाउद्दीन। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। बहराम शाह हो गए। उसके बाद में बनते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। शासनकाल की बात करते हैं, शासनकाल। तो शासनकाल इनका यहाँ पर जो है वो रहता है, क्या रहता है? शासनकाल रहता है इनका 1242 से 46 ईस्वी तक। और इनके शासनकाल में भी ज़्यादातर कुछ यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। एक यहाँ पर जो है वो जानकारी यहाँ पर मिलती है। क्या यहाँ पर मिलती है अगर बात करें तो यहाँ पर ये मिलती है कि समस्त शक्ति की अगर बात करते हैं इनके शासनकाल में, समस्त शक्ति क्या होती है? जो चालीसा पद था, चालीसा दल बनाया हुआ था, चालीसा कौन था अगर बात करते हैं तो चालीसा वो था जो है वो बात करें तुर्कान ए क्या तुर्कान ए चहलगामी, क्या नाम मिलता है? एक पद था, पद नहीं दल था, सॉरी, तुर्कान ए चहलगामी। उस दल के 40 सदस्य थे, अमीरों का समूह था वो। और उन समूह के द्वारा जो है वो क्या किया जाने लगा? यहाँ पर शासन को संचालन किया जाने लगा। और शासक जो था वो केवल नाम मात्र का रह गया था, बट जो शासन चलाते थे जो जिनको अधिकार था सभी का, जो यहाँ पर जो बात करते हैं तो अगर किसी बात पे अगर निर्णय लेना होता है तो उन्हीं का होता था। शासक केवल एक नाम मात्र का रह गया था, उसको किसी प्रकार से पूछा नहीं जा रहा था। तो बात करते हैं, देखिए मोस्टली एक ही बात हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो है वो मसूद शाह है, या यहाँ पर बोल सकते हो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में शासक नाम मात्र का रह गया था। सभी कार्य व निर्णय चालीसा दल, या बात करते हैं चालीसा की अगर बात करें, चालीसा दल कौन सा है? बात करते हैं तो तुर्कान ए चहलगामी के द्वारा जो अमीरों का समूह बनाया गया, उनके द्वारा शासन चलाया जाता था।
तो देखिए यही बात आपको याद रखनी है कि शासन नाम मात्र का जो शासक होता है वो नाम मात्र का रह जाता है, और शासन संचालन कौन करता है, जो 40 अमीर का जो समूह बना हुआ था उनके द्वारा जो है वो शासन चलाया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में शासक बनता है, एक और हमें देखने को मिलता है, और उसके द्वारा यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी उसके द्वारा यहाँ पर जानकारी मिलती है। शासक कौन बनता है इसके बाद में शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद के यहाँ पर शासक बनता है। अगर शासनकाल की बात करते हैं, शासनकाल, तो शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1246 से 66 ईस्वी तक। और इसमें यहाँ पर महमूद के द्वारा जो है वो क्या होता है, अगर बात करें इसमें भी ये केवल नाम मात्र का शासक यहाँ पर जो है वो होता है, शासक होता है, थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो अपने अधिकार होते थे इनके पास में। बट क्या होता है कि इसका जो है वो सभी यहाँ पर जो है वो कार्य की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कौन संभालता था, सभी कार्य जो है वो कौन कर रहा था, बलबन। सभी कार्य कौन कर रहा था, बलबन। और जो है वो बलबन अपनी शक्ति का जो है वो विस्तार कर रहा था, शक्ति को बढ़ा रहा था इनके शासनकाल में, और सभी कार्य का निर्णय जो है वो कौन लिए जा रहा था, बलबन। तो ये किसके बारे में देखने को मिलता है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। तो इनके द्वारा एक यहाँ पर जो है वो पद देखने को मिलता है, अमीर। अगर बात करें किसका, बलबन का पद, बलबन का एक पद था, क्या था, अमीर ए हाजिब। तो ये पद था। इस पद पर बैठे बैठे क्या कर रहा था, ये अपनी शक्तियों का जो है वो विस्तार, व्यापक जो है वो शक्तियों को बढ़ा रहा था, और समस्त शक्तियों, क्या, समस्त शक्ति, अगर बात करें किसकी, नासिरुद्दीन की, किसकी, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल की समस्त शक्तियां बलबन के पास थी। किसके पास थी, समस्त शक्तियां किसके पास थी, बलबन के पास में। कौन सा पद था, अमीर हाजिब, और अपने शक्तियों का जो है वो विस्तार कर रहा था। और उसी के साथ में यहाँ पर जो है वो बात करते हैं, एक उपाधि भी दी थी। किसने दी थी, उपाधि थी, क्या, उपाधि दी, उपाधि का नाम मिलता है, कौन दिया, अगर बात करते हैं नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा एक उपाधि दी जाती है। उपाधि यहाँ पर जो है वो नाम देखने को मिलती है। उपाधि का नाम हमें अगर बात करें तो उलुग खा की उपाधि यहाँ पर जो है वो किसको दी जाती है, बलबन को। किसको दी जाती है, बलबन को। तो फिलहाल यही जानकारी इनके बारे में मिलती है। इसके बाद में शासक कौन बनता है, बलबन। कौन बनता है, बलबन। और शासन का समय अगर बात करें तो 1266 से यहाँ पर जो है वो मिलती है 87 ईस्वी तक। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो बलबन। और बलबन की अगर नाम की बात करें तो बलबन का पूरा नाम हमें क्या देखने को मिलता है, गयासुद्दीन बलबन देखने को मिलता है। तो गयासुद्दीन बलबन यहाँ पर जो है वो 1266 से 87 ईस्वी तक जो है वो शासन करता है। फिलहाल गाइस यही इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो आपको सारी जानकारी आपको देना चाहता था। आई होप आप जो है वो जानकारी अच्छी लगी होगी। और फिलहाल जो है वो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल की क्लास में आप जो है वो किसको, गयासुद्दीन बलबन को जरूर देखिएगा। और इसके बाद में जो है वो गुलाम वंश जो है वो गयासुद्दीन, जितने भी शासक अब बचते हैं वो कल की क्लास में आपको दे दिए जाएंगे, और गुलाम वंश को हम कल की क्लास में एंड कर देंगे। तो फिलहाल सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। जो भी आप जो है वो आप बताना यहाँ पर जो आप देना चाहते हो, कुछ चैनल के बारे में कुछ राय अपनी रखनी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, और जो भी सुधार चाहते हो आप बता दिया करो। और सभी क्लासें आपको टाइम टू टाइम आपको दी जा रही है, तो क्लासों का फ़ायदा लेते रहिए। और एंड तक यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।